कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर नॉर के साथ। वो अपनी बीमार माँ का ख्याल रख रहा होता है और ये देखकर उसकी माँ कहती है, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाई जैसी मैं देना चाहती थी, लेकिन तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जीना जैसी तुम जीना चाहते थे। रात को जब नॉर अपनी माँ के लिए सूप लेकर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। वो अपनी डैड की समाधि के बगल में अपनी माँ की समाधि भी बना देता है। इसके बाद वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को कंटिन्यू करता है। तभी एक दिन उसे एक स्टोरी बुक मिली जिसमें वही स्टोरीज थी जो उसके डैड उसे बचपन में सुनाया करते थे। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नॉर अपने डैड से पूछता है कि एडवेंचरर किसे कहते हैं। इसके ऊपर उसके डैड बताते हैं, बेटा एक एडवेंचरर वो होता है जो कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद करता है, उनके लिए अपनी तलवार उठाता है। तभी उसे माँ की एक बात याद आ जाती है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना सिखाया था। नॉर फैसला लेता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा। अगले दिन वो अपनी मॉम और डैड को गुड बाय कहकर एडवेंचरर बनने के लिए निकल जाता है। नॉर पहली बार अपने टाउन से इतना दूर आया था और कुछ वक्त बाद वो एक सिटी में पहुंच जाता है। वहाँ वो एक एडवेंचरर गिल्ड में जाकर मैनेजर से बोलता है कि उसे एक एडवेंचरर बनना है। मैनेजर ने उससे कहा, बेटा बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, चलो लौट जाओ यहाँ से। पर जब नॉर नहीं मानता तो मैनेजर उसे बताता है कि अगर उसे रॉयल कैपिटल एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करना है तो उसे पहले वहाँ की रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन्स लेने होंगे। वहाँ पर अलग टाइप की ट्रेनिंग होगी जिसमें उसे अपने टैलेंट के हिसाब से ट्रेनिंग चूज करनी होगी। एक एडवेंचरर बनने के लिए नॉर को पहले कुछ स्किल्स इकट्ठा करनी होगी। नॉर स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग के लिए जब जाता है तो वहाँ काफी टाइम के बाद भी उसे कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तब उसका ट्रेनर उससे कहता है, तुमने इतने टाइम में सिर्फ पैरी करना ही सीखा है जिससे तुम किसी भी अटैक से बच सक, लेकिन अब तक तुमने और कोई स्किल अनलॉक नहीं करी है। अगर तुम और ट्रेनिंग करोगे तो बस तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। हो सकता है तुम्हें किसी और ट्रेनिंग स्कूल में तुम्हारा टैलेंट मिल जाए। इसके बाद नॉर वॉरियर स्कूल में जाता है, लेकिन वहां भी वो थोड़ी बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। उसका ट्रेनर उसे ट्रेनिंग कंटिन्यू करने से मना कर देता है क्योंकि ओवर ट्रेनिंग से उसकी जान को भी खतरा था। इसके बाद नॉर अलग अलग स्कूल्स में ट्रेनिंग के लिए जाता है, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनती। नॉर ने सोचा कि क्यों ना एक मैजिशियन बना जाए, पर वहां भी वो छोटी मोटी फ्लेम्स जलाना ही सीख पाया। उसके बाद वो सोचता है कि क्लेरिक बनने के लिए चला जाए। वहां भी वो बस छोटे मोटे घाव ही ठीक करने सीख पाता है। इसके बाद वो एक एडवेंचरर गिल्ड के मैनेजर के पास लौटता है। तब मैनेजर ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसने हर स्कूल में 3 महीने ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसे कोई भी स्किल गेन नहीं करी और इसके बेसिस पर मैनेजर नॉर को एक एडवेंचरर रजिस्टर नहीं कर सकता। बेचारे नॉर को ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। तब उसे अपने स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग की याद आ जाती है कि किसी भी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करने पर नॉर को एक नई स्किल मिल सकती है। क्योंकि उसे सिर्फ पैरी करना आता था, इसलिए वो पैरी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो 1 साल के अंदर अंदर 10 स्वॉर्ड्स को एक साथ पैरी करना सीख जाता है। 3 साल में 100 और 14 साल में वो 1000 स्वॉर्ड्स को एक साथ पैरी करना सीख गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे कोई टेक्निकल स्किल नहीं मिल पाती। अब वो आखिरी बार एडवेंचरर बनने के लिए ट्राई करने के लिए दोबारा सिटी चला जाता है। वहाँ नॉर एक नई लड़की को अपना रिज्यूम देता है, लेकिन क्योंकि उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए वो लड़की उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल जाने का सजेशन देती है। नॉर बताता है, मैं पहले भी ये सब स्कूल ज्वाइन कर चुका हूँ, तो कुछ नया बताओ। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और नॉर पूछता है, क्या मैं अभी भी रजिस्टर कर सकता हूँ? तभी वहाँ पुराना मैनेजर आ जाता है और नॉर को पहचान लेता है। नॉर उसे सारी बातें बताता है। तब मैनेजर उसे समझाता है, एडवेंचरर रैंक्स के हिसाब से बांटे जाते हैं, जहाँ पर एस रैंक सबसे ऊपर होती है और ई रैंक सबसे कमजोर होती है। ई रैंक एडवेंचरर बनने के लिए भी तुम्हें 1 से ज्यादा स्किल्स आनी चाहिए, पर तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। लेकिन तभी मैनेजर बताता है कि ई रैंक के नीचे भी एक रैंक आती है, इसे एफ रैंक कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। एफ रैंक एडवेंचरर बनने की कंडीशन ये होती है कि वो किसी से भी लड़ नहीं सकता और ना ही सिटी में कोई आइटम्स कलेक्ट कर सकता है। एफ रैंक एडवेंचरर सिर्फ लोगों की मदद कर सकता है और ये सुनते ही नॉर तुरंत एफ रैंक एडवेंचरर बनने के लिए तैयार हो जाता है। मैनेजर नॉर को एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस दे देता है, जिससे नॉर बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब नॉर अपनी पावर्स की मदद से लोगों की मदद करने लगा और साथ ही अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू करने लगा। तभी एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए जब नॉर अपनी सैलरी ले रहा था, तभी कॉन्ट्रैक्टर नॉर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि नॉर की वजह से उसका काम तेजी से हो रहा था। तभी नॉर को एक गुफा में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। जब वो गुफा के अंदर पहुंचा तो वहाँ एक मॉन्स्टर था। नॉर कहता है, ये गाय तो बहुत बड़ी है, ऐसा मैंने सिर्फ किताबों में ही देखा था, पर आज पता चला इतनी बड़ी होती है। वहाँ कुछ सोल्जर्स एक लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर वो मॉन्स्टर सारे सोल्जर्स को मार देता है। अब जैसे ही मॉन्स्टर लड़की पर हमला करने गया, तभी नॉर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और किसी तरह पैरी टेक्निक का यूज करके मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। अचानक वहाँ एक अंगूठी चमकती है और मॉन्स्टर दोबारा उस लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन नॉर उस लड़की को बचा लेता है। इस बीच उसकी तलवार टूट गई, लेकिन नॉर हार नहीं मानता। आखिरकार नॉर ने उस मॉन्स्टर को मार
ही डाला। वो लड़की आजाद हो जाती है और यह नॉर खुद से डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा कमजोर है। लड़की नॉर से उसका नाम पूछती है, लेकिन नॉर बिना नाम बताते ही शर्मा कर वहां से भाग जाता है। लड़की को बचाने वहां सोल्जर्स आ जाते और यहाँ में पता चलता है कि वो लड़की प्रिंसेस लिंडबर्ग थी। नॉर को लगता है कि एक पागल गाय जो कि एक डेमन भी नहीं थी, वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और अब उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब प्रिंसेस लिंडबर्ग सोल्जर्स की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रही होती है, तभी वहां आइनेस आ जाती है और प्रिंसेस से वहां ना होने के लिए माफी मांगती है। लेकिन प्रिंसेस ने उससे कहा, ये मेरा ही ऑर्डर था तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम लिन के भाई रेन को सोल्जर से बात करता हुआ देखते हैं। मुझे पता चला है कि मॉन्स्टर एक माइनोटॉर था जो डंगन की गहराइयों में रहता है। सोल्जर बताता है कि उस मॉन्स्टर को वहां पर समन किया गया था और इसका सबूत ये है कि वहां एक मर्चेंट की लाश के पास एक रिंग मिली है। शायद उसके जरिए ही उस मॉन्स्टर को समन किया गया हो। सॉवरेन नॉकर ने कंफर्म कर दिया कि इस रिंग पर जो स्टोन लगा है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, जो आसानी से कहीं नहीं मिलता। सोल्जर बताता है ओके ने स्पेल पैटर्न को ट्रेस किया और वो एम्पायर की डेरिडास से मैच कर गया, लेकिन डेरिडास के एम्पायर ने एविडेंस छिपाने की कोशिश नहीं की, जिससे साफ था वो एक वॉर इनिशिएट करना चाहता है। डेरिडास ये चाहता है कि एक वॉर उनकी तरफ से नहीं बल्कि किंगडम ऑफ क्लेस की तरफ से इनिशिएट हो, क्योंकि वो लोग डंजन ऑफ द लॉस्ट के छुपे हुए खजाने को पाना चाहते हैं। अगले दिन जब नॉर गिल्ड मास्टर के पास जाता है तो गिल्ड मास्टर उसे माइनोटॉर के बारे में बताता है और यहाँ नॉर को लगता है कि मास्टर किसी और मॉन्स्टर की बात कर रहे थे। तभी लिन नॉर को ढूंढते हुए वहां पर आ गई और कहने लगी, मैंने अपनी डिटेक्शन स्किल्स का यूज करके नॉर को ढूंढ निकाला। नॉर ने उससे पूछा, क्या तुम एक स्पाई स्कूल से हो क्या? इस पे लिन कहती है उसकी स्पेशलिटी मैजिक स्कूल की है, लेकिन उसे सभी 6 स्कूल्स का बेसिक भी आते हैं। वहां पर काफी भीड़ थी, इसलिए लिन कहती है क्यों ना बाहर चलकर बात की जाए। जाते जाते गिल्ड मास्टर नॉर को कहते हैं, कोशिश करना कहीं तुम निल को गुस्सा न दिला दो। लिन साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट स्किल का यूज करके वहां से नॉर को ले जाती है ताकि कोई भी उन दोनों को देख और सुन ना सके। अब लिन नॉर से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। नॉर कहता है, मुझसे ज्यादा स्किल्स तुम्हारे पास है, अगर मैं नहीं भी आता वैसे भी तुम खुद को बचा ही लेती। पर लिन इस बात से एग्री नहीं करती और नॉर को रिवॉर्ड के तौर पर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और वो ये भी चाहती थी कि नॉर उसके फादर से मिले क्योंकि उन्होंने इसे इन्वाइट किया था, लेकिन नॉर दोबारा मना कर देता है। ये देख के लिन काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। नॉर को याद आया कि वो एक बार मैजिक स्कूल में अपने मास्टर के सामने हीलिंग सीखने के लिए ऐसी ही जिद कर रहा था। तब नॉर लिन के फादर से मिलने के लिए रेडी हो गया। नॉर ने जब लिन का घर देखा तो उसे पता चल गया कि ये तो भैया अमीर बाप की लड़की है, शायद इसीलिए गिल्ड मास्टर ने उसका नाराज करने के लिए मना किया होगा। लिन नॉर से उसका नाम पूछती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तभी आइनस भी वहां आ गई। लेकिन आइनस को बताती है, ये लड़का देखो, इसी ने मेरी जान बचाई है, पता है तुम्हें? पर आइनस को नॉर पर शक हो रहा था। इन्हें रास्ते में गिलबर्ट भी मिलता है और आइनस सारी बातें बता देती है। गिलबर्ट नॉर से रूडली बात कर रहा था, जिस पर आइनस ने उसे ठीक से बात करने के लिए कहा। किंग क्लेज रेन से कह रहा होता है कि डेरिडास कभी भी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, अगर अभी भी उन्होंने इसे इग्नोर किया तो काफी बड़ा खतरा बन सकता है। तभी वहां लिन और बाकी सब पहुंच गए। लिन नॉर को किंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। नॉर कहता है, मुझे नोबल्स के तौर तरीके नहीं पता, तो अगर उससे कोई गलती हो तो माफ कर दे प्लीज। नॉर को ये नहीं पता था कि वो सीधे किंग से बात कर रहा है। यहाँ किंग नॉर का शुक्रिया अदा करता है और नॉर से पूछता है, बताओ बेटे तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? नॉर कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तब किंग उसे अपना आधा खजाना देने की बात करने लगा, पर नॉर उसके लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद किंग अपने थ्रोन के पीछे से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसे देते हुए कहता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये स्वॉर्ड यहाँ बस डेकोरेशन के तौर पर रखी हुई थी। नॉर को महसूस हुआ कि ये तलवार तो बहुत भारी है, पर वो फिजिक एनहांसमेंट का यूज करके स्वॉर्ड संभाल लेता है। नॉर कहता है, अगर ये तलवार इतनी कीमती है तो मैं इसे नहीं ले सकता महाराज। किंग ने कहा कि ये स्वॉर्ड बहुत पुरानी है और ये उसे ट्रेवल करते हुए मिली थी। जिसके बाद नॉर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और किंग नॉर को स्वॉर्ड ट्राई करने को बोलने लगा। नॉर फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके उसे एक हाथ से स्विंग करने लगा। ये देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं और किंग ये देखकर काफी इंप्रेस हो गया। किंग ने नॉर से लिन को ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन नॉर कहता है, मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं जो मैं लिन को सिखा सकूं और ये फैसला लिन को खुद करना चाहिए, ना कि उसके पेरेंट्स को। किंग उसकी बात पर सहमत है और हंसने लगता है। नॉर वहां से चला जाता है। बाहर जाते हुए नॉर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कीमती चीज अपने पास रख ली है। तभी वहां आइनस भी आ गई। नॉर सोचने लगता है कहीं आइनस उसे गुस्सा न लगा दिया हो, लेकिन आइनस लिन की जान बचाने के लिए नॉर का शुक्रिया अदा करती है और आइनस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ये भी बताती है, मेरा नाम आइनस हार्नेस और मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। मेरी ड्यूटी है कि मुझ पर क्ले हाउस के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, खासकर राजकुमारी लिनबर्ग को। वो अपने और गिलबर्ट के रूड बिहेवियर के लिए नॉर से माफी चाहती है और इसके साथ वो नॉर के लिए एक चेतावनी
चेतावनी भी देती है उसे सबके साथ इतना ज्यादा रिलैक्स होकर बात नहीं करनी चाहिए। आइनस कहती है कि अगर फ्यूचर में नॉर को किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो आइनस उसकी मदद के लिए हमेशा आगे खड़ी रहेगी। आखिर में आइनस नॉर से उसका नाम पूछती है, लेकिन नॉर का नाम सुनते ही आइनस हैरान हो जाती है और अलविदा लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहाँ गिलबर्ट भी आ गया और नॉर को अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगा। गिलबर्ट का बच्चा नॉर को अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पे ले आता है और अपने साथ लड़ने के लिए जिद करने लगता है। नॉर सोचता है कि उसे पहली बार अपने सीनियर एडवेंचरर से कुछ सीखने का मौका मिलेगा और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब फाइट शुरू होती है और नॉर आसानी से गिलबर्ट के सारे अटैक्स को डॉज करने लगा। नॉर को लगा कि गिलबर्ट जानबूझकर अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि वो अपने से कमजोर नॉर को बुरा फील नहीं करवाना चाहता। नॉर फाइट रोककर गिलबर्ट को उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है। अब गिलबर्ट अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है, लेकिन फिर भी नॉर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो नॉर पर अटैक कर क्यों नहीं पा रहा। गिलबर्ट भाले की ट्रैजेक्टरी को चेंज करके नॉर पर अटैक करता है, लेकिन नॉर उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। नॉर फाइट रोककर कहता है, गिलबर्ट अपनी स्पीड को और फास्ट करो भाई। ये सुनकर गिलबर्ट थोड़ा हैरान हो गया। नॉर को रियलाइज होता है कि गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत उस पर अटैक कर रहा है। तब वो सोचता है शायद उसकी इतने सालों की ट्रेनिंग आज उसका साथ दे रही है और ये फाइट भी वो जीत सकता है। तभी गिलबर्ट अपने सबसे पावरफुल अटैक से नॉर पर हमला कर देता है और नॉर उस अटैक से भी बच जाता है। तब नॉर खुद हार मानकर वहां से चला गया। यहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि नॉर ने गिलबर्ट को सबसे पावरफुल अटैक को डॉज कर दिया। गिलबर्ट हमें बताता है कि जब उसने पहली बार भाला उठाया था तभी उसे एहसास हो गया था कि वो काफी टैलेंटेड है। एक वक्त के बाद उसने अपने कैपिटल के सारे ताकतवर लोगों को हरा डाला था। फिर वो अपने कॉम्पिटिटर्स ढूंढने के लिए बाहर भी गया, लेकिन वहां उसे कोई अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं मिला। जब किसी ने उसे बताया कि कैपिटल के सारे ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रही है, तब वो कैपिटल वापस आ गया। वापस आने के बाद वो अकेले ही मॉन्स्टर से लड़ने लगा, लेकिन उसे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला जो उसे हरा सके या सेटिस्फाई कर सके, और इसलिए उसे सब कुछ बोरिंग लगने लगा था। गिलबर्ट को डिवाइन स्पेयर का टाइटल भी मिला था। एक दिन गिलबर्ट अपने मास्टर से बोला, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, काश और भी लोग आप जैसे स्ट्रॉन्ग होते मास्टर। उसके मास्टर ने आइनस से लड़ने के लिए सजेस्ट किया, जिस पर गिलबर्ट कहता है, आइनस अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है, अगर हम दोनों मिलकर भी बैटल करेंगे तो मैं उसे हरा ही दूंगा। इस पर उसके मास्टर कहते हैं उन्हें पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा इंसान जरूर आएगा जो इसे पीछे छोड़ देगा। गिलबर्ट कहता है, हाँ मुझे भी उम्मीद है कि इसी जनरेशन में ऐसा इंसान आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत के मारे ही मर जाऊंगा। गिलबर्ट उस आदमी से मिलने के लिए बहुत जिसने माइनोटॉर को अकेले ही हरा दिया था। जब वो नॉर से मिला तभी उसे लग रहा था कि वो इंसान से नफरत नहीं कर सकता, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि नॉर उसके सबसे पावरफुल अटैक से कैसे बच गया। पर वो इस बात के लिए एक्साइटेड भी था कि एक चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है। नॉर वापस जाते हुए सोच रहा था, मैं अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, पर जब गिलबर्ट ने मुझ पर लास्ट अटैक किया तो मैंने बहुत मुश्किल से डॉज किया भाई, बाल बाल बचा। अगर उसने अपनी सारी स्पीड को एडजस्ट कर दी होती तो आज तो नॉर गया था समझो। नॉर इस बात के लिए काफी थैंकफुल है गिलबर्ट ने उसे जान से नहीं मारा। अब अगले दिन नॉर जंगल में बैठा हुआ था, तभी वहाँ लिन आ जाती है। लिन नॉर से रिक्वेस्ट करती है कि वो लिन को अपनी असिस्टेंट बना ले, लेकिन नॉर ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे तुम्हें सिखाने के लिए सही में कुछ नहीं पता। लेकिन लिन को लगता है कि नॉर उसे इसलिए मना कर रहा है क्योंकि लिन इनएक्सपीरियंस है और इमेच्योर है, इसलिए लिन नॉर को अपनी सारी स्पेशलिटीज दिखाने लगती है। नॉर सोचता है शायद इस लड़की को गलतफहमी हो चुकी है कि मैं ही इसे गाइड कर सकता हूँ, अब क्या करूँ इसका। नॉर अपनी बात को साबित करने के लिए लिन को अपनी टाइनी फाल में दिखाता है, जिसे देखने के लिए लिन हैरान हो जाती है। वापस जाते हुए लिन सोचती है, ट्रेनिंग स्कूल के सारे इंस्ट्रक्टर ने सारे बच्चों को एक टैलेंटलेस बच्चे की कहानी सुनाई थी। ट्रेनिंग स्कूल अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक 12 साल के बच्चे ने सभी ट्रेनिंग्स को पूरा कैसे कर लिया। बड़े बड़े फाइटर्स भी 3 दिन में ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। सबको लगा था कि वो बस एक कहानी है, पर नॉर से मिलने के बाद लिन को अब उस कहानी पर यकीन होने लगा है। एक बार सॉवरेन नौकर ने लिन को टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जिसे ट्रेनिंग करके उन्होंने थोड़ा बड़ा कर लिया था, और ये ऐसा ही इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी थी। लिन ने भी ऐसा करने की कोशिश एक बार करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन नॉर की टाइनिंग फ्लेम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मजिशियन ओकन से भी काफी ज्यादा बड़ी थी, और इसका मतलब ये था कि नॉर के पास बाकी ब्रांचेस में भी बहुत स्पेशल पावर्स हैं। लिन को गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसने नॉर जैसे इंसान के सामने अपनी स्किल्स का शो ऑफ किया, जबकि नॉर ने तो माइनोटॉर को हराने के बाद भी शो ऑफ नहीं किया था। लिन नॉर से भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और ठान लेती है कि वो नॉर की असिस्टेंट बन के रहेगी। लिन को भरोसा हो गया कि जिन सवालों के जवाब हाउस ऑफ क्लेज ढूंढ रहा है वो सारे जवाब उन्हें नॉर से ही मिलेंगे। अब लिन नॉर से मिलने चली जाती है और उसे अपना मास्टर मान लेती है। नॉर को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। लिन का भाई रेन सोच रहा था कि उसके फादर ने नॉर को ब्लैक ब्लेड आखिर क्यों दी। बहुत सालों बाद पहले वो ब्लैक ब्लेड उसके फादर को एक एडवेंचर के दौरान मिली थी। कोई भी वेपन या स्किल उस पर एक खरोच भी नहीं ला सकती, इसलिए उस ब्लेड को अनब्रेकेबल ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जिस ब्लेड पर कोई एक खरोच भी नहीं ला सकता, उसकी ये हालत किसने करी। आखिर में रेन
लैन इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि शायद उसके फादर को नॉर पर भरोसा है कि जो भी खतरा इनकी कंट्री पर आने वाला है उसमें नॉर इनकी मदद कर सकता है। यहाँ नॉर लिन को गिल्ड लेकर जाता है ताकि उसे बता सके कि वो किस तरह का काम करता है, कैसे वो लिन का मास्टर बनने के काबिल नहीं है। नॉर गिल्ड मास्टर से उसे कोई काम अपॉइंट करने को कहा जिसे दो लोग कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है कि लिन एक बी रैंक एडवेंचरर है और अगर वो दोनों एक टीम की तरह काम करें तो वो सिटी के बाहर गॉब्लिन्स को मारने जा सकते हैं। ये सुनकर नॉर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे एक मौका तो मिला। वो काफी हिचकिचा भी रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लिन की रैंक का फायदा उठा रहा है, लेकिन लिन उसे अश्योर करती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। गिल्ड मास्टर ने लोकेशन बताता है, प्रूफ के तौर पर गॉब्लिन्स के राइट ईयर को लाने को कहता है, जिसके बाद ही वो उन दोनों को पैसे देगा। वो उन्हें ये भी बताता है कि आज गॉब्लिन्स थोड़े कम है, तो अगर उन्हें गॉब्लिन्स ना मिले तो कोई हर्ब साथ लेते आए। नॉर रास्ते में लिन से गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है तो लिन बताती है गॉब्लिन्स नॉर्मली फ्रूट्स और स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, पर अगर उनके सामने कोई इंसान आ जाए तो वो गुस्से में उसका शिकार भी कर सकते हैं। गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है और फिर वो खाने की कमी होने की वजह से सिटी में आने लगते हैं, इसलिए कैपिटल एडवेंचरर्स को उन्हें मारने के लिए हमेशा से भेजा जाता रहा है। लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गॉब्लिन्स पर भी डिपेंड करता है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल घड़ी कर सकता है। नॉर सोच रहा होता है कि लिन स्किल्ड होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे सिखाऊं क्या। वो दोनों जंगल में और अंदर की ओर चले जाते हैं। लिन अपनी स्किल्स की मदद से गॉब्लिन्स की प्रेजेंस का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खास कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे वहां किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। वो दोनों उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। नॉर कहता है मॉन्स्टर्स लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, तो शायद जिसे लिन ने डिटेक्ट करा वो खुद ही मर गया हो। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज गॉब्लिन को खा रही होती है। लिन उसे अपने मैजिक से सामने ले आती है और अब इनके सामने एक बहुत बड़ा गॉब्लिन खड़ा होता है। नॉर को लगा कि एक नॉर्मली गॉब्लिन होगा और उसे ये भी हैरानी हो रही थी एडवेंचर से कमजोर कैसे कह सकते हैं। लिन समझ जाती है कि ये गॉब्लिन एम्परर है और इन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। ये अपनी ही काइंड को खाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। लिन को डर लग रहा होता है, लेकिन नॉर को लगता है कि लिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से डर रही है। नॉर लिन से कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये गॉब्लिन ही तो है ना। लिन को लगता है कि नॉर को इसके बारे में पहले से पता था और वो इसे ही मारने के लिए एक्साइटेड था। अभी दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गॉब्लिन तुरंत अपनी चोट को हील कर लेता है। लिन नॉर से कहती है हमें उस गॉब्लिन के माथे पर से सबसे पहले वो स्टोन हटाना होगा, जिसकी वजह से वो खुद को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। नॉर को एक आइडिया आया और वो लिन से उसकी पीठ पर वैंड मैजिक से अटैक करने के लिए कहता है और अपनी पीठ पर अपनी स्वॉर्ड रख लेता है। लिन के अटैक की वजह से उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई, जिससे वो अपनी स्वॉर्ड से गॉब्लिन पर अटैक कर देता है और वो मैना स्टोन उसके माथे पर से भी हटा देता है। स्टोन निकलते ही गॉब्लिन ने अपना आपा खो दिया। नॉर लिन से उसके हैंडल करने को कहता है और लिन उसे आग लगा देती है। नॉर सोचता है तो मैं गॉब्लिन हंट पर मुश्किल ही जाऊंगा, मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। रेन जासूस गॉब्लिन के एम्परर के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है इस माना स्टोन को देखकर लगता है कि गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा होगा और इसके पीछे भी शायद देरी दास का ही हाथ लगता है। जासूस बताते हैं कि वो गॉब्लिन एम्परर से बहुत बड़ा था। वो जंगल में कंसीलमेंट मैजिक का यूज करके छिपा हुआ था, लेकिन हैरानी ये बात की है कि शैडो कंपनी भी उसका पता नहीं लगा पाई। साथ ही वो जासूस पिछले 3 महीने में हुई सारी अजीब घटनाओं की लिस्ट रिन को थमा देते हैं। यहाँ गिल्ड मास्टर पैसे देने के लिए इन दोनों से गॉब्लिन के राइट ईयर मांगता है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें पता ही नहीं कि राइट ईयर होता क्या है। वैसे भी उन्होंने गॉब्लिन को जलाकर राख कर डाला था। रेन शैडो कंपनी की दी हुई रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ ही रहा था, तभी उसे मैजिकल किंगडम के प्लान का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत सारे जासूसों को उन जगहों पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है और 6 सोवनरीज की इमरजेंसी मीटिंग को भी बुला लेता है। रेन को भरोसा नहीं हो रहा था कि डंजियन के ट्रेजर्स के लिए मैजिकल किंगडम इस हद तक कैसे गिर गया कि इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटा। यहाँ गिल्ड मास्टर नॉर को पहले हंट की खुशी में इन दोनों को कुछ पैसे दे रहा होता है। नॉर और लिन डिनर करते हैं, जिसके बाद लिन घर जाने की बात करती है, लेकिन तभी वहाँ रेन आ गया और नॉर से रिक्वेस्ट करता है कि वो लिन को लेकर दूसरी सिटी में चला जाए। वहाँ जाने के लिए उसे कैरेज और काफी पैसे भी दिए जाएंगे। नॉर को ये सब एक ट्रिप जैसा लगा और उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये दोनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और नॉर इस बीच काफी खुश था, लेकिन रेन को चिंता हो रही थी क्योंकि अचानक रेन ने उन्हें दूसरे किंगडम में जाने के लिए क्यों कहा। बीच में इन्हें एक जगह पर कुछ टाइम के लिए रुकना था और अगर सब सही रहा तो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते। लिन कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। लिन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि किंगडम में कुछ गलत जरूर होने वाला है। तभी आइनस कहती है कि लिन को कुछ भी नहीं होने देगी। तब हमें पता चलता है कि रिन ने आइनस को एक सीक्रेट ऑर्डर दिया हुआ था। रिन ने आइनस को सारी सिचुएशन के बारे में पहले ही बता दिया था और उसे ऑर्डर दिया कि रॉयल कैपिटल पर एक अटैक होता है और आइनस लिन को लेके द होली थ्योक्रेसी ऑफ मित्रा चली जाए और उसे किसी भी हालत में कुछ ना होने दे। इसके बारे में लिन को कुछ भी पता नहीं था। अभी तीनों एक नदी के किनारे रुकते हैं और बातों बातों में आइनस नॉर को बता देती है कि उसके पास एक शील्ड है जिससे वो किसी भी वेपन या मैजिक से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। तब नॉर उसे कहता है कि उसे आइनस के पास कोई शील्ड दिखी तो नहीं। तब आइनस ने उसे अपनी शील्ड दिखाई, जिससे नॉर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया।
नॉर आइनेस की तारीफ करता है। हम देखते हैं कि जब आइनेस अनाथालय में थी तब उसे पहली बार उसकी पावर्स का पता चला था, लेकिन जैसे ही एक लड़की उसकी पावर्स को टच करती है उसकी उंगली कट जाती है, जिसके बाद आइनेस बहुत ज्यादा डर गई थी। तब 3 सॉवरेन उसे शांत करते हैं। यहाँ सॉवरेन ओकेन बताता है कि आइनेस अपनी पावर को शील्ड या स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकती है और जिसकी मदद से वो पूरी कंट्री तक को तबाह कर सकती है। तब सॉवरेन दानलोग आइनेस को ट्रेन करने का जिम्मा ले लेता है और आइनेस अपनी पावर्स को शील्ड की तरह यूज करने लगती है, पर उसे हमेशा से ये डर था कि दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचे, जिसकी वजह से उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। सॉवरेन डैंडलोग ने आइनेस को अडॉप्ट कर लिया और जब एक बार मॉन्स्टर सिटी की तरफ आ रहे थे तब आइनेस के फादर कहते हैं, काश नॉर इस वक्त यहाँ पर होता। आइनेस को इस बात से जेलसी होने लगी और उसके होते हुए भी उसके फादर किसी और का ख्याल कैसे ला सकते हैं भला। जब वो नॉर से मिली तो उसकी जेलसी और भी ज्यादा बढ़ गई, पर उसने अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यहाँ कैपिटल में मॉन्स्टर्स अटैक हो चुका था और रेन सारे सिटीजन्स को लेकर सेफ जगह भाग रहा था। 6 सॉवरेन मॉन्स्टर्स एक एक करके हारने लगे। यहाँ नॉर को खेत में कुछ अजीब दिखा, लेकिन अपने मैजिक से वहां लगी शील्ड को हटा देती है और हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का एक मॉन्स्टर के साथ चल रहा होता है। शील्ड हटते ही वो मॉन्स्टर उस लड़के को मारने लगा। आइनेस पहचान गई कि ये ब्लैक डेथ ड्रैगन है। नॉर उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। आइनेस और लिन समझ गए कि यह बच्चा एक डेमन फॉक है। तब हम पास्ट में देखते हैं जब लिन को डेमन फॉक्स के बारे में बता रहा होता है। डेमन फॉक मॉन्स्टर्स का माइंड कंट्रोल कर सकता और 200 साल पहले उन्होंने मॉन्स्टर्स की मदद से थियोक्रेसी ऑफ मित्रा को लगभग खत्म ही कर डाला था। इसलिए ह्यूमंस ने डेमन फॉक्स को मारना शुरू कर दिया और सबको लगा कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी भी कुछ डेमन फॉक्स जिंदा है। आइनेस बताती है ये मॉन्स्टर्स इन जगहों पर नहीं पाया जाता और अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि ये बच्चा इसी यहाँ पर लेकर आया है। और जब लिन ने उसका शील्ड तोड़ा तब शॉक की वजह से उस बच्चे ने उस मॉन्स्टर से अपना कंट्रोल खो दिया। आइनेस कहती है एक डेमन फॉक की जान बचाने के लिए एक मॉन्स्टर से लड़ना बेवकूफी होगी। लिन नॉर की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन आइनेस उसे रोक लेती है। यहाँ नॉर बहुत आसानी से उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन नॉर पर एक पॉइजनस ब्रीथ अटैक कर देता है। नॉर उस अटैक को काट देता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और वो अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल खोने लगा। लेकिन नॉर को अभी भी लग रहा था कि ये बस एक पॉइजन फ्रॉग ही तो है, ना कि कोई मॉन्स्टर। लिन नॉर को बचाने के लिए जाने लगती है और लेकिन आइनेस उसे रोक देती है और उसे कहती है लिन को प्रोटेक्ट करना आइनेस की जिम्मेदारी है। और इस वक्त क्लेस किंगडम की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से लिन पर डिपेंड करती है। किंगडम को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए लिन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और अब हर अटैक के साथ वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा जहर उगलने लगा। आइनेस नॉर की मदद करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे हर हालत में लिन को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन आइनेस ये देखकर हैरान रह गई कि नॉर इस हालत में भी लड़ रहा है। तब आइनेस को समझ आया कि उसके फादर हमेशा से नॉर की तारीफ क्यों करते थे। नॉर वैसा ही इंसान है जैसा इंसान को आइनेस हमेशा से एडमायर करना चाहती थी। एक ट्रू शील्ड जो किसी को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर दे। तभी मॉन्स्टर नॉर पर अटैक करता है और नॉर जमीन पर गिर पड़ता है। अब हमें रोलो का पास दिखाया जाता है। यहाँ उसके जैसे कई बच्चों को गुलाम बनाकर रखा गया था। जिस आदमी ने उनकी ये हालत करी थी उसका नाम था ल्यूड। रोलो बताता है कि मेरे और मेरे जैसे बच्चों को यहाँ पर कर्स चाइल्ड बोला जाता है क्योंकि हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बहुत बुरी तरह मारा पीटा भी जाता है। एक बार रोलो ने सवाल उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसे सिर्फ मारा पीटा गया और 3 दिनों तक सिर्फ पानी ही दिया गया। रोलो लोगों के ख्यालों को सुन सकता था और उसने लोगों के ख्यालों में सिर्फ अपने लिए नफरत सुनी थी। लेकिन इन सब के बावजूद रोलो ने कभी भी बदला लेने की कोशिश नहीं की। भले ही लोगों ने उसे कितनी भी नफरत दी हो, लेकिन वो किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि रोलो दोबारा कभी भी खून नहीं देखना चाहता था। एक दिन ल्यूड ने उसे एक मॉन्स्टर को सिटी में लाने का ऑर्डर दिया। उसने रोलो से कहा अगर तुम इस काम को अच्छे से करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अच्छा अच्छा खाने को दूंगा। लेकिन रोलो ने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो उनकी हालत इससे भी ज्यादा बदतर कर देगा। ल्यूड के सिर पर लगे मैजिक टूल की वजह से रोलो उसके थॉट्स को पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि ल्यूड अपनी जबान का पक्का है। जब रोलो उसे मॉन्स्टर की सिटी की तरफ ले जा रहा होता है तभी ली ने उसकी कंसीलमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से रोलो ने मॉन्स्टर पर अपना कंट्रोल खो दिया और वो मॉन्स्टर रोलो पर ही अटैक कर देता है। रोलो इस बात से खुश था कि वह मॉन्स्टर उसे मार ही देगा, कम से कम उसे चैन की मौत तो नसीब होगी। रोलो विश करता है कि अगले जन्म में उसे एक अच्छी जिंदगी मिले जिसमें वो किसी के काम आ सके। तभी नॉर भी वहां गया और मॉन्स्टर से लड़ने लगा। जब मॉन्स्टर पॉइजनस ब्रीथ से अटैक करता है तब नॉर अपनी जगह रोलो को हील करने लगता है, जिसकी वजह से वो पॉइजन रोलो पर असर ही नहीं करता। जब नॉर फाइट करते करते नीचे गिरा तो हम उसके पास्ट को देखते हैं। नॉर ने गलती से बचपन में एक जहरीला प्लांट निकल लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन लो हील का यूज करके उसने खुद को हील कर लिया। ऐसे ही जंगल में खाना ढूंढते वक्त एक बार उसे जहरीले सांप ने भी काटा था। नॉर ने उस सांप को तो मार दिया, लेकिन वो खुद बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर में वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसी सांप को आग पर भूनकर खा गया। वो सांप उसे काफी टेस्टी लगता है। अगले दिन नॉर ने फिर से उस सांप को पकड़ लिया और इस बार उसे महसूस हुआ कि
इस बार जहर का असर काफी स्लो हो रहा है, इसलिए वो बहुत सारी जहरीली चीजें खाने की कोशिश करता है। नॉर को लगता है कि क्यों ना इस बार एक फ्रॉग को खाया जाए। नॉर उस मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को पैरी कर रहा था, तो अब वो मॉन्स्टर एक लंबी सांस खींचकर अपना फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलने लगा, वैसे ही नॉर ने अपनी तलवार से उसका मुंह बंद कर डाला और वो मॉन्स्टर पॉइजनस गैस की वजह से फट जाता है। नॉर को अभी भी एक नॉर्मल फ्रॉग लग रहा था और वो इसे खाने की सोच भी रहा था। नॉर रोलो से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? इस पर रोलो एक्सेप्ट कर लेता है कि वही मॉन्स्टर को यहाँ लेकर आया था। ये सुनकर नॉर को लगा कि इस फ्रॉग को खाने के लिए सिटी में डिलीवर किया जा रहा है और उसने ये डिलीवरी खराब कर दी। नॉर रोलो से पूछता है, तुम इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी दूर कैसे लेके आए? रोलो बताता है, ये एक डीमन फॉग है और वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है और ये पावर हर डीमन फॉग के पास होती है। नॉर ये सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है। उसे लगने लगा कि डीमन फॉग एक क्लैन है और वहाँ के लोगों के पीछे पावर नॉर्मल है। रोलो बताता है कि लोग उसकी इस पावर से डरते हैं और उससे नफरत भी करते हैं। नॉर ने उससे कहा कि लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हीं बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी पावर्स बहुत काम की है और इसे लोगों की मदद भी कर सकता है। ये सुनकर रोलो की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि भरोसा नहीं हो रहा था कि उस निकम्मे को किसी ने काम का बोल दिया। नॉर उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे समझाता है कि जैसे भी चाहे लोगों की मदद तो कर ही सकते हो तुम। तभी लिन और आइरस भी वहां आ गए। वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि नॉर पर इतने खतरनाक जहर का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा होना नामुमकिन था कि कोई उस पॉइजन के कांटेक्ट में आए और फिर भी बच जाए। लिन समझ जाती है ऐसा होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जो है सैक्रेड स्पिरिट। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपनी बॉडी और माइंड को बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेन करते हैं। तब आपकी बॉडी किसी भी चीज को प्योरीफाई कर देती है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, और हर जख्म को भर देती है। सोवरिन साल में 40 साल बाद इस स्टेज को हासिल किया था, लेकिन नॉर ने इसे इतनी कम एज में एक्वायर कर लिया। नॉर लिन और आइनस से रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग रोलो को भी अपने साथ मित्रा ले चले, जिसे सुनकर लिन और आइनस हैरान हो जाते हैं। नॉर उन्हें ये भी बताता है कि फ्रॉग को उसी ने मारा था और उसे वो सिटी में डिलीवर करने ही जा रहा था। आइनस रोलो से पूछती है, तुम्हें ये काम करने के लिए आखिर कहा किसने? जिस पे रोलो बताता है, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। आइनस उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि वो एक स्लेव है। क्लेज किंगडम में गुलामी करवाना बैन है, लेकिन कई देश इसे अलाउ करते हैं। लिन रोलो से पूछती है, क्या तुम्हारे पास वापस लौटने के लिए कोई जगह है भी? जिसपे रोलो ने बताया, यहाँ लाते वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, जिसकी वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर नॉर रोलो को साथ ले चलने की बात करने लगा। आइनस बताती है कि ऐसा नहीं कर सकता, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर डीमन फॉक्स बैन है और अगर उसे रास्ते में छोड़ा गया तब भी वो मारा ही जाएगा। लिन को पता था कि अगर ये लोग रोलो को अपने साथ होली थेक्रेसी ऑफ मिथ्रा लेकर जाएंगे तो वो लोग इन पर ही हमला कर देंगे, पर वो रोलो को छोड़कर भी तो नहीं जाना चाहती थी। तभी वहां एक आदमी आ जाता है और रोलो को अपने साथ ले चलने की बात करने लगता है। नॉर ने उससे पूछा, क्या तुम रोलो को वापस ले जाने तो नहीं आए? जिस पर वो बताता है कि उसका रोलो से कोई लेना देना नहीं है, वो बस इतना जानता है कि उसे बच्चे के बदले में पैसा भी पैसा। इसके बाद वो आदमी उन पर हमला करने लगा, लेकिन नॉर उसे रोलो तक नहीं पहुंचने देता। उनकी फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि लिन उनकी मूवमेंट्स तक भी नहीं देख पाती। लड़ते वक्त उस आदमी की सारी ब्लेड्स टूट जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो नॉर पर भारी पड़ रहा था। लेकिन आइनस उसके सामने एक शील्ड बना देती है। आइनस बताती है, ये आदमी डेड मैन ज़ाडू है। इसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है। 6 सॉवरेन्स की मीटिंग चल रही थी, तभी आइनस वहाँ एक रिजॉल्व केस की फाइल साथ ले आती है। इस फाइल में लिखा है कि टारगेट मर, लेकिन अगर टारगेट मर चुका है तो एक केस अनसॉल्व कैसे? तब सॉवरेन्स ने बताया कि डेड मैन ज़ाडू की एक फाइल है जो बहुत उम्र से एस रैंक टारगेट बन गया था। ज़ाडू 13 साल की उम्र में ही एस रैंक एडवेंचरर था और इतनी कम उम्र में वो ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन उसने पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने पैसों के लिए मर्चेंट की फैमिली के 36 लोगों को मार डाला और गिल्ड के लिए भी काफी काम किया। ज़ाडू खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर को अकेले ही निपटा सकता था, जिस वजह से उसका लाइसेंस रद्द नहीं हो पाया। जब तक उसे पैसे मिलते रहे तब तक वो काम करता रहा, फिर चाहे वो सही हो या गलत, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कई सारे एस रैंक एडवेंचरर्स ने ज़ाडू को मारने की कोशिश तक की, लेकिन वो जब गिल्ड ने देखा तो गिल्ड ने ही उसे मरा हुआ घोषित कर डाला और इसी कारण उसे डेड मैन ज़ाडू कहा जाता है। यहाँ ज़ाडू के सारे अनब्रेकेबल वेपन्स, तब वो अपने क्रॉस को आसमान में फेंक देता है और उस क्रॉस के सारे सिल्वर क्रॉसेस में बदल जाते हैं। आइनस बताती है कि क्रॉसेस एक साथ 100 से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। नॉर उन क्रॉसेस को पैरी करने लगा। कुछ क्रॉसेस रोलो तक पहुंचने वाले होते हैं, तब वो उन्हें अपने ऊपर ले लेता है। आइनस समझ जाती है अगर उसने नॉर की मदद नहीं करी तो ये दोनों मारे जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो लिन से नॉर की मदद करने की इजाजत मांगती है। अब दोबारा क्रॉसेस नॉर को लगने वाले होते हैं, तभी आइनस उनके सामने शील्ड बना देती है। आइनस अपनी शील्ड से ज़ाडू पर अटैक करती है, लेकिन ज़ाडू आराम से उन्हें डॉज कर लेता है। आइनस और नॉर समझ जाते हैं कि अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो ये जीतना नामुमकिन है। वो नॉर से बोली, इस बार मैं डिफेंस पर फोकस करूंगी और तुम्हें अटैक करना है। और कोई एक आइडिया आता है, वो उस फ्रॉग के डांट को उठा लेता है और फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके उसके टुकड़े कर डालता है। नॉर आइनस से कहता है, उसके कहते ही आइनस उसके सामने शील्ड को हटा देगी, जिसके बाद
नॉर उन दांतों को क्रॉस ओवर के ऊपर से फेंकने लगा, जिसकी वजह से वो क्रॉसेस डिस्ट्रॉय होने लगे। तभी जाडू आइनस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले जाडू आइनस को हार्म करता नॉर उसके अटैक्स को पैरी कर लेता है। इसी के साथ जाडू की आखिरी ब्लेड भी टूट गई और जाडू वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने कहा, रॉयल कैपिटल में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होने वाला है, लेकिन अब शायद मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। आइनस उससे पूछती है, सेलिब्रेशन से तुम्हारा क्या मतलब? तब जाडू ने बताया, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। ये कहकर जाडू वहां से गायब हो गया। नॉर वापस रॉयल कैपिटल चलने के लिए सजेस्ट करता है। रॉयल कैपिटल का नाम सुनते ही रोलो डर से कांपने लगा और रॉयल कैपिटल जाने से मना करने लगा। रोलो बताता है, उसने मैंने अपने मास्टर को कहते हुए सुना है कि कोई बहुत खतरनाक चीज रॉयल कैपिटल में जा रही है, और वो इतनी खतरनाक है कि जिस मॉन्स्टर को रोलो अपने साथ लाया था वो सामने मामूली है। लिन कैपिटल वापस चलने के लिए कहती है, जिस पर आइनस ने इनकार कर। तब कहती है, मुझे पता है कि रेन ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि अगर कैपिटल में कुछ भी होता है तो तुम मुझे लेकर होली थ्योक्रेसी ऑफ मित्रा चली जाओ, लेकिन अगर हम आज भाग गए तो हमारे साथ भी वही होगा डीमन फॉक के साथ हुआ, हम भी उनकी तरह अपना होमलैंड खो देंगे। आइनस शर्त पर मान गई कि लिन हमेशा उसका साथ रहेगी। यहाँ हम देखते हैं कि सिटी की हालत काफी खराब थी। तभी एक सोल्जर को बताता है कि सिटी के सारे लोगों को सेफली सिटी से बाहर पहुंचा दिया गया है और 6 सोवरेन की मदद से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया गया है। तब रिन बोला कि मैजिकल किंगडम दूसरा अटैक्स की तैयारी कर रहा होगा, हमला करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सारे लोग थके हुए होते हैं और फोर्सेस भी अलग अलग जगह बिखरी हुई होती है। ये अटैक किसी भी दिशा को उनकी तरफ से आ सकता है। तभी रेन को आसमान में कुछ अजीब सा देखा और वो अनकवर स्किल का यूज करके उस कंसीलमेंट को तोड़ देता है। रेन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं बल्कि ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी था। नॉर और बाकी सब ड्रैगन को कैलेमिटी की ओर बढ़ता हुआ देख लेते हैं। यहाँ सिटी में सब उस ड्रैगन को देखकर हैरान रह गए। सोल्जर रैन को बताता है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस ड्रैगन को सोए हुए अभी सिर्फ 150 साल हुए हैं, इसे इस वक्त नींद में होना चाहिए था। रेन को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल ह्यूमन फाइट के लिए मैजिकल किंगडम में इतने खतरनाक ड्रैगन्स को उसकी नींद से जगा दिया। वो ड्रैगन सिटी को तबाह करने लगता है। तब रेन सारे सोल्जर्स को सिटी से बाहर ले जाने का ऑर्डर दे देता है। मियानी कहती है, सारे वैकेशन रूट्स तो बंद हो चुके हैं और सारे 6 सोवरेन्स भी इधर उधर बिखर गए हैं। इस वक्त सब कुछ होपलेस है। गिलबर्ट किंग को भी सिटी से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन किंग क्लेस कहता है गिलबर्ट का काम लोगों को सिटी से बाहर ले जाना है, ये उसकी जॉब है और किंग अपनी जॉब करेंगे। यहाँ आयरिस कहती है कि इस वक्त लोगों को सिटी से बाहर निकाला जा रहा होगा। नॉर लिन से पूछता है कि किंग और रेन अभी भी सिटी में है, जिसपे लिन बताती है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता और भाई सिटी में रहकर ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। नॉर कहता है कि वो उन्हें बाहर ला सकता है, लेकिन उसके लिए लिन को विंड ब्लास्ट का यूज करके नॉर की दौड़ने की स्पीड बढ़ानी होगी। लिन थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन नॉर के कॉन्फिडेंस को देखकर वो मान जाती है। तब हम देखते हैं कि कैसे पास्ट में देरीदास किंग ने क्लेस को धमकी दी थी, अगर उन्होंने डंगजंग को लॉस्ट के खजाने के मैजिकल किंगडम को नहीं सौंपा तो एक क्लेस किंगडम के लिए अच्छा नहीं होगा। और किंग क्ले उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि इंसानों को उन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए जो इंसानों की समझदारी से परे हो। किंग क्ले उसे दिन को याद करके अपनी तलवार लेकर ड्रैगन का सामना करने को आगे बढ़ता है। यहाँ आइनेस अपनी शील्ड से एक सिलेंडर शेप बना देती है और नॉर को उसके सामने खड़ा होने के लिए कहती है। लिन उस सिलेंडर के अंदर मल्टीपल मैजिक्स को कास्ट करती है, जिससे उसके विंड ब्लास्ट का इफेक्ट बढ़ सके। तब लिन अपनी पूरी ताकत से विंड ब्लास्ट स्पेल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे नॉर जैसे ही गायब हो जाता है। यहाँ किंग क्लेस और ड्रैगन एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी ही थे। सोवरेन ज़ेन बताते हैं कि ये अपनी सारी लाइफ को फोर्स एक साथ अटैक के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ नॉर लिन को विंड ब्लास्ट के बाद बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है। तभी उसके सामने एक वॉल आ जाती है, जिसे वो कूद कर पार कर लेता है और वो सीधा ड्रैगन से लड़ने वाला होता है। जैसे ही किंग और ड्रैगन एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं, वैसे ही नॉर पैरी का यूज करके ड्रैगन का मुंह दूसरी दिशा में मोड़ देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का अटैक आसमान की तरफ चला गया। ड्रैगन कहता है, इस दुनिया का सिर्फ एक ही लॉ है कि ताकतवर दुनिया पर राज करते हैं और कमजोर सिर्फ मारे जाते हैं। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई दुनिया के लॉ को चेंज करने की। इसके बाद वो ड्रैगन नॉर पर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है, लेकिन नॉर पैनी का यूज करके उसे दोबारा गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि आइनेस और लिन भी सिटी के अंदर आ गए थे। उनका प्लान था कि जब नॉर ड्रैगन से लड़ रहा होगा तब तक ये बाकियों को लेकर सिटी के बाहर निकल जाएंगे। तभी इनके सामने गॉब्लिन एम्परर्स आ जाते हैं। लिन उन पर अटैक करती है, लेकिन वो गॉब्लिन्स फिर भी नहीं रुकते। तब रोलो अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को एक कमांड से रोक देता है और आइनेस और लिन मिलकर गॉब्लिन्स को मार डालते हैं। नॉर भी ड्रैगन्स के सारे अटैक्स को पैरी करने लगा। तब वो ड्रैगन दोबारा नॉर पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे भी नॉर ने पैरी कर दिया। अभी देखकर खुद को ड्रैगन भी हैरान हो गया कि इसके बाद वो ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोलो बताता है ये ड्रैगन गुस्से में है क्योंकि इसने अपने ओपोनेंट को अपना एनिमी समझ लिया और इसका एनिमी इसे सीरियसली भी नहीं ले रहा। किंग क्लेस बताते हैं ड्रैगन को खुद पर बहुत गर्व होता है, इसलिए ड्रैगन अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद तुरंत ड्रैगन ने नॉर पर अटैक कर दिया,
लेकिन नॉर उसका नाखून तोड़ देता है। तब वो ड्रैगन नॉर के सामने लेट गया। रोलो ने कहा कि शायद इसने हार मान ली, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस ड्रैगन के नाखून को देखकर नॉर को अपने पिता की बात याद आ गई। तब हमें नॉर के बचपन को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ नॉर अपने पिता से ड्रैगन स्लेयर के बारे में पूछ रहा था। तब उसके फादर ने बताया जो ड्रैगन बुरे काम करते हैं उसे एविल ड्रैगन कहा जाता है। तब एक एडवेंचर की ड्यूटी होती है कि उसे मार डाले। ड्रैगन के अलग अलग बॉडी पार्ट्स वेपन और मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, इसलिए एक एडवेंचर को हीरो माना जाता है और उसे ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है। तब नॉर ने कहा मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर बनूंगा। प्रेजेंट टाइम में नॉर अपनी तलवार को जमीन पर रखकर वहीं बैठ जाता है और कहता है शायद मैं कभी भी हीरो नहीं बन पाऊंगा। नॉर को लगता है कि रोलो ने उस ड्रैगन को शांत किया है, लेकिन रोलो ने इस बात से इनकार कर दिया। नॉर को लगा कि शायद रोलो इस बात से डर रहा है कि लोग उसकी सच्चाई बाहर आने पर उससे डरने लगेंगे, इसलिए नॉर इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता। नॉर रोलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ड्रैगन को वापस उसके घर भेज दे। आइनस नॉर से कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब नॉर ने कहा मुझे पता है कि इस ड्रैगन को यहीं पर मार देना सबसे अच्छा तरीका है, फिर भी मैं ऐसे नहीं मारना चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं एक खुदगर्ज हूँ, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। लिन नॉर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। रोलो ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है। रोलो बताता है ये ड्रैगन वही करेगा जो इसके मास्टर कहेंगे। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। नॉर को लगता है कि वो ड्रैगन रोलो को मास्टर कर रहा है। नॉर रोलो को ड्रैगन से कहने के लिए कहता है कि वो ड्रैगन दोबारा किसी इंसान को ना मारे और चुपचाप वहां से कट ले। रोलो ड्रैगन को सब बता देता है और वो ड्रैगन उनकी बात मानकर चुपचाप वहां से निकल लेता है। लेकिन तभी एक लेजर से उस पर हमला हो गया, जिससे वो ड्रैगन वहीं पर गिर पड़ा। ये हमला मैजिकल किंगडम के किंग देरीदास ने ही करवाया था। इसके बाद अपने सोल्जर को सब कुछ तैयार करने के लिए कहते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ देरीदास के आदमी ने पूछा कि क्या ये काम करेगा। तब वो आदमी कहता है ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी कैपिटल में जा चुका है और वो सारी सिटी को तबाह कर देगा। उसके बाद हम अपनी इलाइट आर्मी लेकर वहां पहुंच जाएंगे। उस आर्मी के पास मैजिकल स्वॉर्ड और भी कई सारे मैजिकल वेपन्स होंगे। उनके पास ऐसी भी शील्ड होगी जिससे हम ड्रैगन से अटैक को रोक भी सकते हैं, और बीम लाइट भी होगी जिससे हम उस ड्रैगन को भी मार सकते हैं। तब रैंडियस उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें मिशन यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। तब देरीदास ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और कहा वो हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखेगा। इस हिस्ट्री में किंग क्लेज लालची और लापरवाह बताया जाएगा, जिसकी वजह से उसके अपने किंगडम में इतनी ज्यादा तबाही हुई, और देरीदास को हीरो बताया जाएगा जिसने क्लेज किंगडम को बचाया और उन्हें नई जिंदगी दी। यहाँ उन्होंने बाकी सब ड्रैगन्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर मैजिकल किंगडम की इलाइट आर्मी पर पड़ी। देरीदास भी उन्हें वहां देख लेता है और तब वो अपने सोल्जर से उन पर बीम लॉन्च अटैक करने के लिए कह देता है। बीम लॉन्च होता देख आइनस लिन को पीछे जाने के लिए कहती है। लिन और रोलो पीछे चले गए। वो बीम आइनस तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर नॉर ने उस बीम को पैरी कर दिया। उस बीम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। देरीदास को लगता है कि पहली बार सोल्जर से कोई गलती हुई है, इसलिए उन्हें दोबारा बीम लॉन्च करने के लिए कहता है। आइनस कहती है देरीदास अपनी मैजिकल आर्मी लेकर यहाँ पर आ चुका है ताकि वो क्लेज किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सके, और उनकी आर्मी हमारी आर्मी से बहुत बड़ी है। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि ये कैपिटल वापस जाएंगे, लेकिन तभी इन पर अटैक हो गया। आइनस अपनी शील्ड से सबको बचा लेती है। नॉर कहता है इस हिसाब से तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पाएंगे। नॉर सोचता है कि वो किस तरह सोल्जर का ध्यान भटकाए जिससे आइनस लिन रोलो को भागने का एक मौका मिल जाए। नॉर का प्लान था कि वो सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और फिर भागकर वहां से गायब हो जाएगा, लेकिन लिन को लगता है कि नॉर सोल्जर से लड़ने की बात कर रहा है, इसलिए लिन उस पर विंड ब्लास्ट टेक्निक यूज कर उसे सोल्जर्स के पास भेज देती है। रास्ते में नॉर सारे बीम्स अटैक्स को पैरी कर देता है। स्पीड ज्यादा तेज होने की वजह से नॉर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सका और डिसाइड करता है कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे पैरी कर देगा, और वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक वो पूरी तरह से थक ना जाए, ताकि आइनस और बाकी सबको वहां से भागने का टाइम मिल जाए। नॉर सभी सोल्जर्स को स्वॉर्ड और शील्ड को पैरी करना शुरू कर देता है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि देरीदास भी उसके देख के डर गया। सोल्जर्स के वेपन उन्हीं पर गिरने लगे, जिसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। नॉर एक एक करके सारी चीजों को पैरी करने लगा। सोल्जर्स को पैरी करते हुए नॉर देरीदास तक पहुंच जाता है। देरीदास उसे देख के बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है क्योंकि नॉर को पता चल गया कि वो ही किंग है, और इसलिए नॉर अब उसे मार डालेगा। देरीदास सिर्फ स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन अचानक नॉर वहां से गायब सा हो गया। देरीदास को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी ये क्या हुआ। तभी नॉर उसे ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। नॉर की स्वॉर्ड देखकर देरीदास पहचान लेता है कि किंग क्लेज की ही स्वॉर्ड है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस स्वॉर्ड को किंग क्लेज जैसा ताकतवर इंसान दोनों हाथों से उठा पाता था, उसे लड़का एक हाथ से कैसे उठा रहा है। देरीदास बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से निकल जाता है। तब हम नॉर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। नॉर पहली बार के पास पहुंचता है, तब उसे लगता है कि वो सिर्फ बूढ़ा आदमी है, खामा खा बहुत चमकीले कपड़े पहने हुए हैं।
नॉर बिना कुछ सोचे वापस वेपन्स को पैरी करने चला जाता है। नॉर को उन बड़े बड़े वेपन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ पैरी करेगा। ऐसा करते करते नॉर दोबारा देरीदास के पास जा पहुंचा। नॉर को समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आदमी यहाँ पर आखिर कर क्या रहा है। नॉर काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो दोबारा हथियारों को पैरी करने चला जाता है। इस बार जब नॉर देरीदास के पास पहुंचा तो बहुत ज्यादा थक चुका था, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। तब देरीदास नॉर से पूछता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? जिस पर नॉर को लगा उसके हाथ में स्वॉर्ड देखकर उस बुढ़े आदमी को लग रहा था कि नॉर उसे मारना चाहता है। नॉर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन थकान की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। नॉर को लगा कि अगर वो स्माइल करे तो शायद इस आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस हो, लेकिन वो आदमी नॉर को हंसते देख डर के मारे वहां से भाग जाता है। नॉर अपनी लिमिट तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी के गिलाइट सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन वहां से सोवरेन्स और गिलबर्ट आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। नॉर अपनी टीचर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश था। यहाँ सोवरेन्स ब्याने और सोवरेन्स कोरेक्स ने पहचान जाते हैं। सोवरेन सिंह बताता है, सेन ने मैजिकल आर्मी के कमांडर को हील करके उसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। कमांडर ने बताया कि अब उनके पास अटैक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और अब तक जितने भी अटैक्स हुए हैं वो सब मैजिकल किंगडम ने ही किए थे, और इनका किंग भाग चुका है। नॉर उनसे पूछता है, क्या तुम उसी बुढ़े आदमी की बात कर रहे हो? तब सिख कहता है, अगर वो बॉर्डर पर पहुंच गए तो हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जगह हथियारों से भरी हुई है। तब हॉकिन ने कहा, इस हिसाब से तो उसका पीछा तभी करना पॉसिबल है अगर हम उड़ पाते। तब नॉर ने कहा, अभी भी एक रास्ता है। तब वो सब ड्रैगन के पास चले जाते हैं। सैन उसे हील करने लगता है। ड्रैगन को हील करते हुए नॉर से कहता है कि उसने काफी तरक्की कर ली और शुरू में उसे पहचान भी नहीं पाए थे। जिसपे नॉर ने कहा, मुझे भी नहीं लगता कि मैं दोबारा तुम सबसे मिल पाऊंगा। यहाँ नॉर ओकन की थोड़ी टांग खिंचाई भी करने लगा, और थोड़ी नोकझोंक के बाद ओकन पूछता है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो लोग इस पर सवार कर सकते हैं? तब नॉर उन्हें रोलो के बारे में बताता है। होश में आते ही वो ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाने लगा। रोलो बताता है कि वो ड्रैगन बदला लेना चाहता है और इसके लिए उसे परमिशन चाहिए। यहाँ सबको लग रहा था कि वो ड्रैगन रोलो को अपना मास्टर मान रहा था। रोलो सबको बताने की कोशिश करता है कि वो ड्रैगन नॉर को अपना मास्टर मान रहा है, लेकिन ड्रैगन के चीखने की चिल्लाने की आवाज की वजह से कोई बोल नहीं पाता। नॉर उन सभी को ड्रैगन पर चढ़ जाने के लिए बोलता है। लेना राइनस नॉर को भी चलने के लिए कहती है। नॉर को ऊंचाई से डर लग रहा है, लेकिन वो रोलो को अकेले नहीं जाने देगा, इसलिए वो भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह किंग और रेन भी आ गए। रेन भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। रेन आइनस से कहता है कि आखिर वो लोग मित्रा जाने की जगह वापस ही आ गए, जिस पर आइनस ने बताया कि वो ऑर्डर डिसोबे करने के बदले में इसे सजा मंजूर कर लेगी। तब रेन ने कहा, आइनस तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, मुझे तुम पर गर्व है। अब ये सब ड्रैगन पर चढ़ जाते हैं और किंग वहाँ पर डिसीजन लेने की पावर रेन को सौंप देते हैं और नॉर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बच्चों का ख्याल रखे। यहाँ डंडा लोग सिख से पूछते हैं कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो नॉर से कुछ नहीं कहना चाहता। इतने वक्त बाद भी वो नॉर को ढूंढने में कामयाब हुए थे। तभी सिख कहता है, उन्हें लगता था कि वो नॉर को अपने साथ रखकर उसका रॉ टैलेंट बाहर ला सकते हैं, लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल गलत था। नॉर की जिंदगी में उनकी कोई जरूरत नहीं है। सिख कहता है, आज उसकी पावर्स देख के मुझे खुद पर शर्म आ रही है। आज मुझे समझ आ गया कि मैं किसी को भी कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ और मैं दोबारा अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करूंगा। तब डैंडलॉक कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम शर्मिंदा होने की बजाय काफी ज्यादा खुश हो। सिख कहता है, कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे देखकर खुश नहीं होगा। यहाँ ये लोग देरीदास को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो अपनी किंगडम की बाउंड्रीज के बहुत करीब पहुंच गया और अगर इस वक्त उस पर अटैक किया जाए तो वहाँ की सिक्योरिटी पर हमला कर देगी। तभी आइनस रेन और लिंडसे वहाँ पर लगे हथियार को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन मांगती है ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। आइनस उस दीवार को पूरी तरह से बर्बाद कर डालती है। यहाँ आप देखते हैं कि नॉर ऊंचाई के डर से बेहोश ही हो गया। देरीदास जैसे ही अपने महल वापस आता है, सब उससे वॉर के बारे में पूछने लगते हैं। वो बताता है, हमारे सारे हथियार बेकार हो गए। तभी वो देखते हैं कि ड्रैगन ऑफ कैलामिटी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। देरीदास समझ जाता है कि सेन ने ड्रैगन को हील किया है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो इतने बड़े ड्रैगन को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। उसने देख लिया कि इनके साथ एक डीमन फॉग भी है। तभी उसे ल्यूड याद आता है, लेकिन उसके आदमी बताते हैं ल्यूड तो पहले ही यहाँ से जा चुका है। रोंदेस किंग को शांत करने के लिए कहता है, लेकिन देरीदास उस पर चिल्लाने लगा और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने को कहने लगा। रोंदेस चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद देरीदास ने अपने आदमियों से करोनस तैयार करने के लिए कहा। उसके आदमी कहते हैं, वो डिवाइस तो अभी टेस्टिंग फेज में है और अगर उसके आउटपुट को कंट्रोल नहीं किया गया तो मैजिकल किंगडम भी तबाह हो जाएगा। लेकिन देरीदास उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें कैरनोस का यूज करने को कहता है। उसके आदमी ऐसा नहीं करते। अपनी तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट को आते देख
देख लिन रोलो को ड्रैगन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन ड्रैगन की स्पीड इतनी तेज थी कि रोलो चाह कर भी उसकी डायरेक्शन बदल नहीं पाता। नॉर ड्रैगन से कूद जाता है और उस लाइट को पैरी कर देता है। उस लाइट के टुकड़े हो जाते हैं और क्योंकि उसमें मेना ट्रेसिंग फंक्शन था इसलिए वो मैना भट्टी पर गिरने लगती है। ये देखकर देरीदास बौखला जाता है और सभी लोग उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तभी रोंदेस जो कि सर्किट ऑफ 10 का लीडर था, वो सर्किट ऑफ 10 के साथ वहां पर आकर किंग को घेर लेता है। तभी नॉर सीधा उनके सामने आकर गिर पड़ा। नॉर किंग को बूढ़ा आदमी समझकर उसे बचाने लगता है, जिससे रोंदेस को लगता है कि नॉर किंग को सब जानते हुए भी बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो सब नॉर पर हमला करने लगते हैं। रोंदेस कहता है सिर्फ यही आदमी है, इसी को मारकर युद्ध खत्म किया जा सकता है। तभी सैन कहने लगा इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान अपने गुनाहों की सजा नहीं भुगत सकता। देरीदास इन सबसे माफी मांगने लगा। तब रैन ने कहा अब तक क्लेस किंगडम में लगभग 200 लोग देरीदास की वजह से मारे गए हैं, इसलिए अब देरीदास को उन सबका दर्द महसूस करना होगा, जिसके बाद ही उसे माफ किया जाएगा। देरीदास बोलने लगा अरे इतने दर्द से तो मैं मर जाऊंगा। तब सेन कहता है नहीं नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, चाहे तुम्हारी हालत कितनी भी खराब हो और तुम कितने ही दर्द में क्यों ना हो। यहाँ लिन नॉर को हील कर देती है। नॉर को बुरा लग रहा था कि उसने सिटी की इतनी बेकार हालत कर डाली। तब लिनो उसे समझाती है सारा नुकसान सिर्फ मेना फर्नेस को ही हुआ है, जहाँ आम इंसान नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पर किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, चिंता मत करो। तब रैन वहाँ आकर बताता है युद्ध खत्म हो चुका है और अब दोनों नेशंस मिलकर किंगडम को बिल्ड करेंगे। साथ ही देरीदास ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और उसका ग्रैंडसन अलग किंग बनेगा, पर क्योंकि अभी वो सिर्फ 10 साल का ही था इसलिए फिलहाल सर्किट ऑफ 10 सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। तभी सर्किट ऑफ 10 वहाँ आ जाते हैं और नॉर का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उसने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। नॉर भी सिटी में हुए नुकसान के लिए माफी चाहता है। रोंदेस बताता है वैसे तो किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, रहने दो। और अगर नॉर को किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो सर्किट ऑफ 10 उसकी मदद जरूर करेगा। तभी ड्रैगन को कैलामिटी सबको वापस चलने के लिए कहता है। अब ये लोग वापस किंगडम पहुंच जाते हैं। रेन किंग क्लेस को वॉर खत्म होने की न्यूज देता है, जिसपे किंग क्लेस सभी को शाबाशी देने लगा। तभी रेन और किंग नॉर को उसकी मदद के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं, लेकिन नॉर कहता है अरे अरे इसकी क्या जरूरत है, जिससे सुन के सब हैरान हो गए। और किंग कहता है इस बार तो तुम्हें इनाम लेना ही। तब नॉर किंग से बोला बस आप रोलो को क्ले किंगडम में रहने की इजाजत दे दीजिए, वही मेरा इनाम होगा, और जितनी भी लैंड और प्रॉपर्टी आप मुझे देना चाहते थे वो भी आप रोलो को ही दे दीजिए। किंग पहले इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि अगर उन्होंने एक डीमन फॉक को एक्सेप्ट किया तो होली थोक्रेसी ऑफ मित्रा के साथ उनके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, कि मित्रा के लिए डीमन फॉक्स उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी नॉर बोला अगर इसके अलावा भी नॉर को कुछ देना चाहते हैं तो वो चीजें उन लोगों को दीजिए जिनका वॉर में नुकसान हुआ है। तभी किंग हंसते हुए उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रोलो के सपने में उसी पल को याद करते हुए देखते हैं जब वो ब्लैक ब्रीड ड्रैगन उसे मारने वाला था और उसने विश मांगी कि अगले जन्म में वो एक अच्छी जिंदगी जी सके, लोगों के काम आ सके। तभी उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि रोलो आइनस के घर पर था। आइनस बताती है अब से रोलो मेरे साथ ही रहेगा। रोलो और आइनस खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। रोलो को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये खाना उसके लिए है। वो ब्रेड का एक टुकड़ा खाकर रोने लगता है और बहुत जल्दी जल्दी खाना ठूसने लगता है। अब आइनस ने कहा अरे अरे आराम से खाओ, खाना तुम्हारा ही है। नॉर देखता है कि सिटी की हालत काफी खराब थी। तभी नॉर गिल्ड को ठीक हालत में देखकर खुश हो जाता है और एडवेंचर गिल्ड को बोर्ड को उठाकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। उसे याद आता है कैसे गिल्ड मास्टर ने उसे पहली बार एडवेंचर बनने के लाइसेंस देने से इनकार कर दिया कि उसके पास उस वक्त कोई स्किल नहीं थी। सबसे पहले 6 से ट्रेनिंग लेने गया था। नॉर 10 दिन के लिए ट्रेनिंग में ही टिक गया था, जो अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक दिन से सबको एक बड़े से आयरन बॉल का सामना करने के लिए कहता है, लेकिन सब डर से पीछे हो गए। जब नॉर की बारी आती है तो वो अपनी तलवार से उस बॉल को साइड कर देता है, लेकिन इसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। तब सिक बोला भले ही तुम्हारी हड्डी क्यों न टूट जाए, लेकिन इसके बावजूद तलवार तुम्हारे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए थी। तब नॉर दोबारा तलवार उठाकर बॉल रोकने के लिए तैयार हो जाता है। सिक ये देखकर काफी इंप्रेस हो गया। एक दिन नॉर सिक से पूछता है आपको क्या लगता है मुझे कौन सी स्किल मिलेगी। तब सिक एक साथ बहुत सारे पत्तों को हवा में उड़ा देता है और एक ही बार में सारे पत्तों को काट देता है। सिक को लगता है नॉर उसकी मूवमेंट्स को नहीं देख पाया होगा, क्योंकि उन्हें खुद भी अपनी राइम फॉलो करने में मुश्किल होती है। लेकिन तभी नॉर उसकी स्वॉर्ड की राइम को फॉलो करते हुए उनकी तारीफ करने लगता है। सिक खुद से बोला अगर नॉर ने अच्छे से ट्रेनिंग करी तो पक्का एक दिन मुझे भी पीछे छोड़ देगा। अब ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन नॉर से पैरी करना ही सीख पाता है। तब सिक उससे किसी और स्कूल में ट्राई करने के लिए बोला ताकि वहां पर नॉर अपना टैलेंट ढूंढ सके। फिर नॉर डेंडरलोक के पास ट्रेनिंग करने चला गया। डेंडरलोक ने उससे बोला एक अच्छा वॉरियर हमेशा अपने साथियों का शील्ड होता है। डेंडरलोक के पास ट्रेनिंग करते हुए नॉर को 1-2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए जब स्टूडेंट्स पत्थरों को रोकना सीख रहे होते हैं, तभी गलती से एक स्टूडेंट एक पहाड़ के टुकड़े से गिरने वाला था। सारे स्टूडेंट्स वहां से हट गए, लेकिन नॉर उसे रोकने के लिए वहीं खड़ा रहा। डेंडरलोक आकर उसे टुकड़ों में तोड़ डालता है।
लेकिन डेंडलॉग को नॉर की आंखों में कोई डर नहीं दिखा। तब वो उससे बोला अगर इसने स्किल सीख ली तो एक ऐसी शील्ड बनेगा जो आज तक कोई नहीं बन पाया। लेकिन 3 महीने बाद नॉर सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट ही सीख पाया था। तब डेंडलॉग उसे दूसरे स्कूल में जाने के लिए बोल देता है। तब वो मियानी के पास आर्चरी सीखने के लिए आ जाता है। मियाने उसे दूर एक पेड़ पर टंगी ब्रांच पर निशाना लगाने को कहती है। मियाने सोच रही थी कि जैसे ही उसका निशाना चूकेगा वो कोई बहाना बनाकर उसे ट्रेनिंग से निकाल देगी, क्योंकि मियाने को लग रहा था कि एक बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान हैंडल करना काफी दिक्कत भरा हो सकता है। नॉर का निशाना बिल्कुल सटीक था। तब मियाने उसे दोबारा निशाने लगाने को कहती है। नॉर दोबारा से सटीक निशाना लगाता है। मियाने ने ना चाहते हुए भी उसे स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन पत्थरों के साथ ट्रेनिंग करने के बाद नॉर मियाने से कहता है अब मैं सीधे कमान के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मियाने उसे कमान दे देती, लेकिन नॉर से वो भी टूट जाती है। इसलिए मियाने नॉर को पत्थरों के साथ ही ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। अब 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नॉर अभी तक कमान पकड़ना ही नहीं सीख पाया था, जिसकी वजह से मियाने किसी और स्कूल में उसे भेजने के कहती है। मियाने खुद से कहती है नॉर को आर्चरी सीखने की कोई जरूरत नहीं, कि बिना कमान के कोई भी एडवेंचर अच्छे से निशाना नहीं लगा सकता। नॉर स्पाई की ट्रेनिंग लेने के लिए कोरेक्स के पास चला जाता है। कोरेक्स देखता है नॉर की बेसिक स्किल्स काफी अच्छी थी। एक दिन कोरेक्स अपने स्टूडेंट्स को ट्रैप डिटेक्ट करते हुए एक ट्रेजर बॉक्स खोलने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट्स ट्रैप्स को डिटेक्ट करने लगे, लेकिन नॉर भागते हुए उसे सारे ट्रैप्स को डीएक्टिवेट कर देता है और उन सभी से बचते हुए एक्सरसाइज पार कर लेता है। कोरेक्स ये देखकर काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन उसे ये भी पता था कि नॉर एक्सरसाइज का मेन पॉइंट मिस कर रहा है। तभी 3 महीने बाद कोरेक्स नॉर को किसी और स्कूल में जाने के लिए कह देता है, क्योंकि नॉर अभी ट्रैप्स को टेस्ट करना सीख पाया था और उसके पास कोई भी स्पेसिफिक स्किल नहीं थी। कोरेक्स खुद से बोला तुम्हारी विल पावर तो काफी स्ट्रांग है। अगर कभी भी नॉर एडवेंचर बनने का सपना छोड़ देगा तो उसे रॉयल इंटेलिजेंस डिवीजन में रिक्रूट कर लेगा। इसके बाद नॉर ओकेन के पास मैजिक सीखने के लिए आ जाता है, पर 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद नॉर मैजिक भी नहीं सीख पाया। तब ओकेन ने उससे कहा देखो नॉर, मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी में मैजिक अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा। तब वो उसे मैजिक रेजोनेंस चैम्बर में जाने के लिए सजेस्ट करता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि तुम अजीब फील मत करो, अगर तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो तो तुम बाहर हो जाना। कुछ दिन बाद ओकेन को पता चलता है कि नॉर चैम्बर से निकल ही नहीं पा रहा। उन्हें नॉर की चिंता होने लगती है, क्योंकि इतने दिनों तक वहाँ कोई भी नहीं टिक पाता। लेकिन नॉर बिल्कुल ठीक था और उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ 3 महीने बाद नॉर सिर्फ टाइनी फ्लेम यूज करना ही सीख पाया। तब ओकेन ने उससे कहा मैजिक यूज ना कर पाने की क्षमता के बावजूद तुम्हारा इतना कर लेना भी बहुत बड़ी बात है, खुश हो जाओ। तभी नॉर दूसरे हाथ से टाइनी फ्लेम जलाने लगता है, जिसे देखकर ओकेन काफी हैरान हो गया, क्योंकि उसे खुद ही अपने हाथों से टाइनी फ्लेम जलाने के लिए 50 साल का टाइम लगा था और नॉर ने 3 महीने में कर दिखाया। लेकिन इसके बावजूद ये एडवेंचर बनने के लिए काफी नहीं था। ओकेन खुद से बोला काश इस नॉर के पास मैजिक यूज करने की क्षमता होती तो ये मुझसे भी अच्छा मैजिशियन बन सकता था। वो उसे दूसरे स्कूल में जाने के लिए कह देता है। आखिर में नॉर हीलिंग मैजिक सीखने के लिए सैन के पास चला जाता है। सैन उससे पूछता है कि जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें लाइट ब्लेसिंग मिली थी, क्योंकि जो लोग उसे पार कर लेते वही हीलिंग सीख पाते हैं। नॉर कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक सैन उसे ट्रेनिंग नहीं दे देगा। सैन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नॉर काफी समय तक वहीं खड़ा रहा। ठंड में उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो गिर जाता है, लेकिन सैन उससे बचा लिया और उसे ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो गया। लेकिन 3 महीने बाद वो सिर्फ लो हील सीख पाया। तब सैन ने उससे कहा इससे तुम एडवेंचर तो नहीं बन पाओगे, लेकिन बिना किसी ब्लेसिंग के लो हील परफॉर्म कर पाना भी बहुत बड़ी बात थी। सैन खुद से कहता है कि नॉर बिना किसी ब्लेसिंग के लो हील का बिना किसी लिमिट के बार बार यूज करना सीख जाता है। नॉर के जाने के बाद 6 सोवरेन्स ने एक मीटिंग बुलाई जो कि नॉर के बारे में थी। यहाँ इन्हें पता चलता है कि नॉर को किसी भी स्कूल में उसका टैलेंट नहीं मिल पाया, लेकिन ये सब उसका पोटेंशियल वेस्ट नहीं होने देंगे और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग किया जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन सकता है। जिसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि नॉर को ढूंढकर उसे ट्रेनिंग देंगे। प्रेजेंट टाइम में नॉर बोर्ड लेके गिल्ड के अंदर चला जाता है। गिल्ड मास्टर उसे देखकर काफी खुश हो गए और इसे बताते हैं कि उसके लिए काफी काम है। वो उसे लोकेशन बताते हैं और नॉर वहाँ पर चला जाता है। यहाँ रेन किंग क्लेस को बताती है कि जिन मैनस्टेन्स का यूज करके मैजिकल किंगडम ने किया है वो सिर्फ मिथरा में ही मिलते हैं। तब किंग कहता है मुझे पहले से ही पता था कि मिथरा मैजिकल किंगडम से मिला हुआ है। शुक्र है हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन पर यह देश डिपेंड हो सकता है। और सबसे बड़ी बात नॉर भी हमारे साथ है। जहाँ पर नॉर काम कर रहा है तभी लिन वहाँ आ जाती है, जो कि लोगों को खाना बांट रही थी। वो नॉर का शुक्रिया अदा करती है। तभी नॉर के पेट से आवाज आने लगी। लिन नॉर को भी खाने के लिए ब्रेड देकर वहाँ से चली जाती है। नॉर अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहता है काश मैं एक एडवेंचरर बन पाता, जैसा मैंने अपने पिता से कहानियों में सुना था। वहाँ एक और आदमी नॉर को बुलाने के लिए आया। तभी उस आदमी के ऊपर बिल्डिंग का टुकड़ा गिरने वाला था, लेकिन नॉर ने उसे पैरी करके बचा लिया और कहा काम पर वापस चलने का वक्त हो गया है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।